आपको जो सबसे ज्यादा लग रहा है, इसका अर्थ क्या है, वो सबसे ज्यादा झूठ है, क्योंकि लगना झूठ है ना। लगने का अर्थ क्या है कि जो जैसा है उसको आप कुछ और मान के देख रहे हो और आपको वो कुछ और लग रहा है। ये जो लगना, जो सबसे ज्यादा लगना होगा वो सबसे ज्यादा झूठ भी होगा। इसलिए आपके जीवन में ऐसी चीज क्या है जो सबसे ज्यादा लगती है, समझ लेना वो सबसे ज्यादा झूठ है ना। आपका मैं भाव, मैं शरीर हूँ वाला जो भाव है वो सबसे ज्यादा आपको लगता है। तो इसका अर्थ क्या है, ये सबसे ज्यादा झूठ है। मित्रों, माया के कारण ही हम बंधन में पड़े हुए हैं। मगर अगर माया नहीं होती तो हमको मुक्ति का भी अनुभव नहीं होता। इस वीडियो में हम पूरा समझेंगे माया के बारे में कि माया होती क्या है, कितने प्रकार की मायाएं होती हैं, क्यों माया पैदा होती है, उसका क्या फायदा होता है, क्योंकि कोई भी चीज बिना फायदा यहाँ हो ही नहीं सकती। तो माया का उपयोग की उपयोगिता की दृष्टि से हम समझेंगे। फिर इस माया से बाहर आने का तरीका क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले माया क्या है? जो नहीं है मगर लगता है कि है, उसको कहते हैं माया। जो नहीं होता है मगर हमको लगता है कि कुछ है, तो इस चीज को माया कहते हैं। यह है प्रतीति, आपको ऐसा लगता है। जो भी आपको लगता है वो माया है, क्योंकि लगना जहाँ आएगा वहाँ चीज जैसी है ऐसी दिखाई नहीं पड़ेगी, कुछ और दिखाई पड़ेगी, वही लगना होता है। जैसे आपको जो कुछ भी लग रहा है वो सब माया के अंतर्गत आएगा। आपको क्या क्या लग रहा है? पीड़ा लग रहा है, आनंद लग रहा है, तनाव लग रहा है, बोझ लग रहा है, सुख लग रहा है, दुख लग रहा है, चिंता लग रही है, क्या लग रहा है आपको? जो आपको लग रहा है वो है माया। इसलिए हमारा पूरा ही संसार, हमारा पूरा ही जीवन माया ही है, क्योंकि हमारा पूरा ही जीवन ऐसा है जहां हमको लगता है, चीज लगती है, जैसी है ऐसी हमको दिखाई नहीं पड़ती, हमको लगती है। जैसे लकड़ी को पानी में डाल के आप देखेंगे तो लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ेगी, लगेगी कि वो तिरछी है, मगर असल में वो तिरछी नहीं है। पानी में डाल के कारण आपकी आंख, आपकी इंद्रियां धोखा पैदा कर लिया और आपको लगने लगा कि ये लकड़ी तिरछी है। ऐसे ही आपको लगा कि आप हो, आप मैं के रूप में कुछ हो, ये आपको लगा, मगर ऐसा रियल में है नहीं। तो इसी तरह आपको क्या क्या लगता है, जो कुछ भी लगता है वो सब माया ही है। आपको दुख लगता है, आपको तनाव का अनुभव हुआ, ये आपको ऐसा लगा। अच्छे से देखोगे तो आप कुछ और ही लग जाएगा, और ये क्षणिक भी होगा। माया का लक्षण ये है, वो लगेगा और वो क्षणिक भी होगा, वो शाश्वत नहीं होगा। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे तक आपको कुछ लगेगा, मगर 1-2 घंटे के बाद आपको और कुछ लगने लग जाएगा। वही बात, 1 घंटे पहले कुछ और लगेगा, 1 घंटे के बाद कुछ और लगेगा। उसी बात से आप हैरान थे 2 घंटे पहले, तो आपको कुछ और लग रहा था। 2 घंटे के बाद आपने कुछ और व्याख्या किया और आपको कुछ और लगने लग गया। आपको कुछ लग रहा है और दूसरे को कुछ और लग रहा है, सभी को एक नहीं लग रहा। आप 1000 लोग हो तो 1000 लोगों को अलग अलग लगेगा, एक ही सब्जेक्ट को देखने के कारण भी। आप सुन रहे हो मुझे, उसको किसी को कुछ लगेगा, किसी को कुछ लगेगा, किसी को कुछ लगेगा। तो यहाँ जहाँ लगना आया ना, तो उस लगने में क्या हुआ कि जो भी है वो आपको दिखाई नहीं दिया। आपने उसमें, आपका जो इंद्रियां हैं, आपका जो मन है, उसने कुछ बदल के और कर दिया इसको, और आपको वो लगने लगा।
ऐसा लगने लगा जैसा है नहीं है। जैसे रस्सी में आप सांप देख लेते हो, रस्सी है वहां, मगर आपको लगी वो सांप है और आप घबरा गए। रस्सी है वो फैक्ट में, मगर आपको वो लगी कि सांप है। तो ऐसे ही हमको लगता है हर एक चीज। आपको क्या क्या लगता है? मुझे ऐसा लगा, जहां भी आएगा ना वहां समझ लेना कि ये आपका माया है, ये माया की शक्ति है। देखो, शास्त्रों में माया की शक्ति को दो प्रकार में बांटा गया। एक शक्ति है आवरण शक्ति और दूसरी है विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति का अर्थ यह है कि जो सच है उसमें माया पर्दा डाल देती है, आवरण डाल देती है। ठीक है, सत्य पे पहले पर्दा डालना होगा ना, तो ही आप सत्य को सत्य देख नहीं पाओगे। तो माया की आवरण की शक्ति जो सत्य है उसको छेक देगी, उसको आपको देखने नहीं देगी, पर्दा डाल देगी। और दूसरी शक्ति है विक्षेप शक्ति। तो विक्षेप शक्ति क्या करेगी, अब उसमें कुछ और प्रकट कर देगी। जैसे रस्सी को सांप देखा आपने, तो रस्सी में पर्दा डाल दिया जाएगा पहले और आवरण शक्ति के द्वारा, और फिर विक्षेप शक्ति के द्वारा आप उसमें कुछ और देखोगे, यानी आप उसमें सांप देखोगे। तो आपको अहंकार पैदा हो रहा है, मैं का भाव पैदा हो रहा है। तो माया की शक्ति सत्य को छिपा देगी पहले, क्योंकि सत्य जब आएगा तो वहां मैं भाव नहीं आएगा, इसलिए सत्य को ढाक देती है जो भी आप हो। ठीक है, फिर आपकी बॉडी को, आपके शरीर को वो बना देगी कि ये आप हो। ठीक है, ये है उसकी विक्षेप शक्ति। तो कुछ भी जो हो रहा है आपको सत्य छिपा देता है। माया की शक्ति शक्ति को छिपा देती है, सत्य को छिपा देती है पहले, ताकि आपको कुछ और नजर आए उसमें। ठीक है, तो पहले वो आवरण डालेगी, फिर उसमें कुछ और आप देखने लग जाओगे। मगर आपको सबसे महत्वपूर्ण ये बात समझनी है कि माया का कारण क्या है, क्यों माया पैदा होती है, जबकि चेतना तो एक ही है और चेतना तो मुक्त है। फिर माया क्यों पैदा हो गई, उसका क्या फायदा है? क्योंकि बिना फायदा इस संसार में कुछ भी नहीं होता। तो माया का फायदा क्या है, हम इसको समझेंगे। देखो, असली जो गुरु होते हैं उनमें और जो पाखंडी शास्त्र का प्रवचन देने वाले होते हैं उनमें यही अंतर है। जो शास्त्रों का प्रवचन दे के लोगों को और ज्यादा माया में डालने वाले लोग हैं ना, वो इस तरह कहते हैं माया को, जैसे कि वो पाप है, वो गलत है, आपने प्रारब्ध में कुछ किया है गलत, तो उसका सजा आपको मिल रहा है। ये बंधन अज्ञान जो आपका है, ये आपका पाप का फल है करके वो इस तरह बताएंगे और नेगेटिव तरीके से इसको प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि ये पाप है, गलत है। मगर ऐसा नहीं है। देखो, चेतना एक ही है और वो सदा मुक्त ही है, तो फिर ये माया आया कैसे? देखो, माया आपके फायदे के लिए ही आया है। माया कोई नेगेटिव शक्ति नहीं है। माया तो आपको सहयोग करने के लिए है, आपको फायदा देने के लिए। माया इसलिए है ताकि आप सत्य को जान सको, क्योंकि माया अगर नहीं होती तो आप सत्य को नहीं जान सकते ना। ऐसी ही बात है, जैसे अगर अंधेरा ना हो तो आपको उजाला का महत्व पता नहीं होगा। बिना अंधेरे उजाले का कोई कीमत नहीं होगी। तो उजाले का जो महत्व है ना, उसको समझाने के लिए आपको पहले अंधेरे का महसूस करवाना होगा। जो सुख का महत्व बताने के लिए आपको पहले दुख का अनुभव करवाना होगा, तो ही आप सुख की वैल्यू जानेंगे ना। जैसे कोई आदमी है एकदम सुख में पैदा हो गया और उसको कभी कुछ दुख हुआ ही नहीं, तो उसको सुख भी नहीं होगा, क्योंकि किस आधार पर वो नापेगा, तौलेगा, कंट्रास्ट नहीं है ना वहाँ। जैसे मछली है, वो पानी में ही पैदा हुई और उसको पता नहीं होता कि मैं पानी में हूँ, वो भटकती रहती है। मगर मछली को आप कुछ क्षण के लिए आप बाहर निकाल दो तो छटपटाएगी, उसके बाद पानी में डालो, फिर उसको पानी का महत्व पता होगा। ठीक है, वो जो छटपटाहट है मछली की दिखाई पड़ने में लगेगा, इसको ये तो पीड़ा दे रहा है, ये तो बंधन हो रहा है,
गलत हो रहा है इसके साथ, मगर फिर से पानी में डाल दिया जाएगा तो उसके लिए वो बहुत फायदेमंद होगी बात, क्योंकि उसके कारण उसको पता चल जाएगा कि मैं तो पानी में हूँ। ठीक है, तो चेतना भी इसी तरह हमको माया में डाल देती है, ताकि आपको पता चल सके कि चेतना का वैल्यू क्या है। तो चेतना माया में नहीं फंसी हुई होती है, चेतना के साथ माया पैदा हुई और एक खेल की तरह, चेतना का खेल है एक, ये एक खेल है, एक रहस्य है। इस खेल में आपको पहले अपने को भुलाना होगा, चेतना को भूलना होगा और माया के बंधन में पड़ना होगा। और माया के बंधन में पड़ने के कारण आपको चेतना का महत्व पता चलेगा और आपको मुक्ति का अनुभव होगा। ऐसी बात है जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, लुका छिपी का खेल खेलते हैं। पहले कोई छिपेगा, दूसरा उसको ढूंढने लग जाएगा और ये ढूंढने में बहुत मजा आएगा उसको, और जब वो उसको दिखाई पड़ेगा तो बहुत खुशी होगी वहां। ठीक है, ऐसी ही बात है, पहले चेतना अपने को छिपाएगी और तुमको माया में डाल देगी और तुम माया में भटकोगे और समझोगे, और उसके बाद तुम चेतना को जानोगे तो चेतना का वैल्यू आपको पता होगा। नहीं तो आपको चेतना का वैल्यू पता नहीं होगा, फिर तो जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं ना, फिर लोग पैदा ही क्यों होना। फिर आगे अगर सभी लोग मुक्त हो जाएं तो फिर सृष्टि का क्या आवश्यकता। ठीक है, इसलिए जो तथाकथित ये धार्मिक लोग हैं ना, जो आपको पापी बताते हैं, बहुत ही गलत बात है। एक खेल है, नहीं तो जीवन पैदा होने का कोई कारण नहीं होता ना। अगर बंधन माया नहीं होती तो जीवन ही नहीं होता, क्योंकि सभी लोग मुक्त हो गए होते, सभी लोग मुक्त हो गए होते तो फिर पैदा होने की जरूरत ही क्यों पड़ती। फिर ये ब्रह्मा, ये ब्रह्मांड, पृथ्वी, इनका क्या अस्तित्व, इनकी क्या आवश्यकता। ठीक है, इसलिए खेल आगे नहीं चलेगा। ये फिल्म, ये जो नाटक है, ये नाटक आगे नहीं चलेगा ना। जैसे नाटककार है, नाटक लिखता है, उसने कैरेक्टर पैदा करता है, तो पहले वो कैरेक्टर को संघर्ष देता है। ठीक है, बड़ा संघर्ष देगा उसको, और कैरेक्टर उस संघर्ष में पड़ेगा, उसमें उलझेगा और लक्ष्य तक को आगे बढ़ेगा। जब उसको लक्ष्य मिलेगा तब कहानी समाप्त होगी, सभी खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये जीवन पैदा हो गया चेतना के द्वारा और माया के द्वारा। चेतना में माया नहीं होती तो जीवन पैदा नहीं होता। तो माया पैदा होने का अर्थ ये है कि तुम एक खेल में पड़ जाओ पहले, सीधे ही तुमको मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। हो जाएगा तो फिर तुम्हारी आवश्यकता नहीं होगी और कोई प्रयोजन भी नहीं होगा। इसलिए पहले तुम माया में पड़ो। सत्य को इसलिए आवरण की शक्ति छिपा देगी तुमको, है ना। जैसे बच्चे खेलते हैं लुकी छुपी के खेल में, तो किसी पर्दे के पीछे छिप जाते हैं, तो ऐसे ही माया पर्दे का काम करेगी, छिपा देगी सत्य को, और आपको ढूंढना होगा। और ये खेल है, इसी कारण माया पैदा हो गया। ठीक है, तो माया चेतना का एक खेल है, आवश्यक है सृष्टि के लिए, चलाने के लिए। मगर इसमें अगर आप नहीं समझ पाओगे जीवन को कि जीवन का सत्य क्या है, और माया में ही मर जाओगे, तो फिर आपका जीवन बेकार हो गया। फिर सत्य क्या है आपने कभी जाना नहीं। इसलिए पहले भटको, फिर उसको जानो, फिर तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। देखो, माया से अब बाहर कैसे आना है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो माया से बाहर आने के लिए आपको समझना होगा, जागना होगा। तो जागना ही इसका उपचार है, इससे बाहर आना है। आपको जागना होगा, आपको जानना होगा, जो कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है ये सब माया है। मैं माया में हूँ, इस बात को महसूस करना होगा पहले।
और अहंकार इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि मैं माया में हूँ, मैं अज्ञान में हूँ, है ना। तो अहंकार तो अपने को मानता है मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। तो इसी कारण लोग माया के घेरे से कभी बाहर नहीं आते, अहंकार के कारण। और ये जो अहंकार है यही सबसे बड़ा माया है, सबसे मूल जो माया है ना वो अहंकार ही भाव है, मैं भाव ही है। तो आप जो हो अस्तित्व उसको पर्दा डाल दिया जाता है और आपको पता नहीं चलता कि आप कौन हो। फिर आप उस मैं को मैं कहते हो जो सोसाइटी आपको दे देती है। इस शरीर को कहने लग जाते हो कि मैं शरीर हूँ, उस नाम को कहने लग जाते हो कि मैं उस नाम हूँ जो सोसाइटी ने दिया। उस पद प्रतिष्ठा को कहने लगते हो कि मैं ये पद वाला हूँ, ये प्रतिष्ठा वाला हूँ, धनी हूँ, गरीब हूँ। तो ये विक्षेप की शक्ति आपको जो सोसाइटी देगी ना, आपका परिचय उसी को सच मान देगी। तो आप जीवन भर उसी को सच मान के जियोगे और अहंकार सदा आपका बना रहेगा। इसलिए मूल माया जो है वो मैं का है, वो अहंकार का ही है। क्योंकि मैं भाव मैं हूँ जब आप कहते हो तो आपको ये लगा, आप जान के मैं हूँ नहीं कह रहे हो, आपको लग रहा है कि आप हो। क्या सच में आप हो या आपको लग रहा है, ये बात आपको समझनी है, माया से बाहर आनी है। सच में अगर आप हो या आपको लग रहा है कि आप हो, आपके शरीर में जो फील होता है ना मैं भाव का, उसको देखो क्या वो ऐसा लग रहा है और ये क्या रियल है। अगर वो लग रहा है तो क्या क्या होगा। पहली बात ये होगी वो क्षणिक होगा, कुछ घंटे तक लगेगा और बाद में कुछ और लगने लग जाएगा। आप सुख में हो तो कुछ और लगेगा, दुख में हो तो कुछ और लगेगा, ठीक है। तो अगर ये माया है तो क्षणिक होगा और ये प्रतीति होगा, ये रियल नहीं होगा। ये जैसे आपने रस्सी को सांप देख लिया, इसी तरह शरीर को आपने मैं देख लिया होगा। या पानी में जैसे लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ेगी, इसी तरह आपको मैं दिखाई पड़ेगा। तो ये प्रतीति है। तो आपको इससे जागना है। हम समाधान की बात कर रहे हैं, माया से बाहर आने की बात कर रहे हैं। तो माया से बाहर आने के लिए सबसे पहले तो आपके समझना होगा माया का होना कोई गलत बात नहीं है, कोई पाप नहीं, कोई अपराध करने के कारण आपको बंधन मिला हुआ नहीं है। तो माया आपके फायदे के लिए ही है। जैसे बिछोड़ होता है ना, दिखाई पड़ने में लगेगा कि बिछोड़ तो बहुत दुखपूर्ण है, मगर बिछोड़ नहीं होगा तो मिलन का भी मजा नहीं आएगा। आप जिसके साथ सदा रहे हो और कभी आपका बिछोड़ नहीं हुआ तो उसके साथ आपको मजा ही नहीं होगा। जिसके साथ आपका बिछोड़ हो गया और 2-3 साल बाद आप उससे मिल रहे हो, बहुत सालों के बाद आपको मिल रहे हो, तो उससे मिलने में आपको मजा आएगा। तो बिछोड़ आवश्यक है मिलन का आनंद लेने के लिए। ऐसे ही माया आवश्यक है मुक्ति का अनुभव करने के लिए। तो पहले तो आप माया का व्याख्या सही करो, इसको नेगेटिव तरीके से व्याख्या मत करो, सही तरीके से व्याख्या। ये खेल का एक नियम है, ठीक है। और आपको इस खेल में आपको जो दिया गया है, आपका जो जीवन है, उसको उपयोग करना है। आपको जीवन क्यों मिला है? आपका जीवन इसीलिए मिला है ताकि आप समझो कि ये जीवन माया है, और इसको समझने से आपको मुक्ति का अनुभव होगा। तो मुक्ति का अनुभव होगा तो वही आपका जीवन है और जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। अगर माया नहीं होती तो आप पैदा ही क्यों होते? इसलिए माया को पॉजिटिव तरीके से लो, सकारात्मक तरीके से इसको देखो, और ये सकारात्मक ही है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है, अपने को ज्ञानी मत मानो। जो आपको लग रहा है वही सच है, जो आप कहते हो ना वही आपको माया में, वही बात आपको माया में डालेगी। और देखो माया की शक्ति ये भी करेगी, जो आपको लग रहा है वही लगने देगी, उसी को आप सच मानते जाओगे, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है कि मैं शरीर हूँ, ये सबसे ज्यादा आपको लगने वाली बात है। और जो ज्यादा सबसे लगने वाली बात है वो सबसे ज्यादा झूठ होगी, ठीक है। आपको जो सबसे ज्यादा लग रहा है इसका अर्थ क्या है? वो सबसे ज्यादा झूठ है।
क्योंकि लगना झूठे है ना। लगने का अर्थ हमने बताया, लगने का अर्थ क्या है कि जो जैसा है उसको आप कुछ और मान के देख रहे हो और आपको वो कुछ और लग रहा है। ये जो लगना, जो सबसे ज्यादा लगना होगा वो सबसे ज्यादा झूठ भी होगा। इसलिए आपके जीवन में ऐसी चीज क्या है जो सबसे ज्यादा लगती है, समझ लेना वो सबसे ज्यादा झूठ है ना। आपका मैं भाव, मैं शरीर हूं वाला जो भाव है वो सबसे ज्यादा आपको लगता है। तो इसका अर्थ क्या है, ये सबसे ज्यादा झूठ है। और आप अपने इंद्रियों को इतना ज्यादा महत्व मत दो। इंद्रियां आपको धोखा देती है। जो आपको लगता है उसको इस तरह मत व्याख्या करो कि यही सही है, ठीक है। अपने ज्ञान पर विश्वास मत करो। आपका जो ज्ञान है ये सब लगने वाला ज्ञान है, ठीक है। लग रहा है आपको, ऐसा आपने सुना और आपको लगा और जाना आपने नहीं। इसलिए जो कुछ भी आपको हो रहा है उसको जानो ये माया है। जब ये जानोगे आप, तब आप इससे बाहर आ जाओगे। क्योंकि माया तब तक चलेगी जब तक आप इसको सच मानोगे। इसे स्वप्न कब तक चलता है, जब तक आप स्वप्न को सच मानते हो तब तक स्वप्न चलता है, ठीक है। आप स्वप्न देख रहे हो, आपको अचानक से बीच में लगा कि ये तो मैं स्वप्न देख रहा हूं, तो स्वप्न मिट जाएगा आपका, ठीक है। तो स्वप्न की शक्ति कितनी बड़ी है, आपको एक और ही दुनिया में ले जाती है, ठीक है। शक्ति तो बहुत है, मगर वो शक्ति एक छोटा सा होश के आगे टिकेगी नहीं। छोटा सा होश के आपको पता चल जाए कि मैं स्वप्न देख रहा हूं तो मिट जाएगा। इसलिए कितनी बड़ी भी माया क्यों ना हो, कितना बड़ा भी झूठ क्यों ना हो, एक छोटा सा जागना, एक छोटा सा होश उसको मिटा देता है। तो जिस तरह स्वप्न में मैं स्वप्न देख रहा हूं ये बात पता चलने से मिट जाता है, इसी तरह इस जागृति में, इस जीवन में भी मैं माया में हूं, माया दिख रहा हूं, माया के कारण मुझे ये सब लग रहा है, ऐसा है नहीं। जब ये बात आपको पता चलेगी ना, तब ये माया की शक्ति भी एकदम से मिट जाएगी। फिर आपको वो दिखाई पड़ेगा जो सच में है, जो लगेगा नहीं, ठीक है। अभी तक तो आपका जीवन ऐसा है कि जो आपको लग रहा है, हर एक चीज लग रही है। उसके बाद का जो जीवन आपका होगा वहां लगना नहीं होगा। आप सीधे ही जीवन का अनुभव करोगे कि जीवन क्या है, चेतना क्या है। चेतना के साथ आप एक हो जाओगे। मित्रों, इस तरह मेरे साथ बैठ के भी आप साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए मेरे भौतिक सत्संग में भी आ सकते हैं आप। अभी जून 10 से ऋषिकेश में एक प्रोग्राम हो रहा है। अगर आप वहां आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको देखें और आप जरूर आएँ अगर संभव हो तो।